प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। जीवित पुत्री का व्रत कथा। एकदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः प्रपूज्य कृपया सूतं लोकानां हितकाम्पया भविष्यति कथं सूत बालकाश्चरिञ्जिन्य वरुणेऽस्मिन् महाकाले समाप्ते तु कलो युगे। तो एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा। क्या पूछा सूत जी से कि कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलियुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह ली कि क्या इस कली युग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकीं, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस गौतम जी ने आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कली युग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य जी के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, हे ब्राह्मण देव, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, वह आप कृपा करके ठीक ठीक बताइए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला और सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीवमूत वाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया हुआ था और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय कोई स्त्री पुत्र के शोक से व्याकुल होकर रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाय हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर जीमूत वाहन का तो मानो नींद टूट गया, हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी माँ ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का पूरा प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया कि जहाँ पर गरुड़ आकर रोज मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ जी उस जीमूत वाहन पर टूट पड़ा और उनका मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झट से राजा ने अपना दाहिना अंग पलट दिया कि लो इधर को भी खाओ। यह देखकर गरुड़ ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ, अपना परिचय बताओ। पीड़ा से व्याकुल दुखी मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के आपको प्रश्न करना शोभा नहीं देता। ये सब प्रश्न व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भरकर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गया और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सैव्या और मेरे पिता का नाम शालीवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ के बालकों को न खाएं और ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लेने के लिए नागलोक को चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए बालकों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब बालक जीवित हो गए जिसको कि पहले गरुड़ ने खाया था। तो राजा के त्याग और गरुड़ की तपस्या से वहाँ वालों का बहुत सब कष्ट दूर हो गया।
उस समय राजा के शरीर की शोभा पहले से दोगुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण और भलाई के लिए एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका जीवतिया की और कुश की प्रकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यह यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो व्रत करने का सभी फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो ही जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए और द्रौपदी से कहा, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार की कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर डाल पर बैठकर उस चिल्ही ने उसी वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी कि उसे भूख लगी थी और अधिक भूख लगी और वह उसी समय 100 से भरे मुर्दों से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भरकर मांस खाया, मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई, वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोगवश उन दोनों का जन्म भी एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ही छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए उनकी काशी राज के और छोटी उनके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गईं। पूर्व जन्म के कर्म से वह मृगरैनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित और अपने पुत्रों को मृत देखकर ईर्ष्यावश वह राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी जो पुत्र हैं उसको उसी जगह भेज दो कि जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, कई प्रकार के उपाय किए, पर मंत्री पत्नी के जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर बक्से में रखवा कर और उनकी माता के सामने भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती हीरे जवाहरात हो गए और भले चंगे उनके 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ कि अरे, मैं बच्चे को मरवा देती हूँ फिर भी इनके बच्चे मरते नहीं। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उनसे पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य व्रत किया है
जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में तुम चिल्ही थी और मैं सियारिन। हमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अगर अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को पूरा करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच कहती हूँ। इसके कथानुसार रानी ने भी व्रत को किया, तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह व्रत दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। इति भाषा टीका सहित जीवित पुत्रिका व्रत कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए माँ जगजनी जगदम्बा की जय। जीमूत वाहन राजा की जय।